नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 3 और इसके अलावा उदाहरण 4 भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करने का मतलब होता है कि उनके पीछे पीछे चलना है। अब देखिए, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब उनकी लाइनें लगाई जा रही हैं। 616 सदस्यों वाली एक आर्मी सेना है, उसकी लाइन लगाई जा रही है 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे। तो देखिए, यहाँ पे दो संख्याएं हैं हमारे पास, एक तो है 616 और एक है 32। तो यहाँ पे हमें सीधी सी बात है, इन दोनों संख्याओं में से समान संख्या चुननी है। और समान संख्या यहाँ कहा गया है ना, समान संख्या, और जो समान संख्या होती है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो वो कहलाती है HCF। तो हमें इन दो संख्याओं का HCF ज्ञात करना होगा। जो HCF होगा वही स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। तो देखिए, हमने लिखा यहाँ स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए 616 और 32 का HCF ज्ञात करना होगा। अब देखिए, HCF कैसे ज्ञात करते हैं। तो अभी तक तो हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ही पढ़ा है, उसी की सहायता से निकाल सकते हैं। बाकी आप आगे की प्रश्नावली में अभाज्य गुणनखंड की सहायता से भी यदि निकालना चाहते हैं तो उससे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें बड़ी और छोटी संख्या यहाँ देखनी पड़ेगी। तो यहाँ यदि हम देखें तो 616 बड़ा है, 32 छोटा है। तो अब हम 616 और 32 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। तो देखिए, हमने लिखा, इसलिए हम 616 और 32 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, देखिए विभाजन भले ही नहीं लिखा है, यूक्लिड प्रमेयिका लगाते हैं तब भी सही है। और हम लगाएंगे तो देखिए 616 बड़ा है, तो 616 बराबर 32 का भाग देंगे 616 में, कितनी बार जाता है, कितना शेषफल बचता है वो प्लस करके लिख देंगे। देखिए रफ पे आ जाते हैं हम और रफ में देखते हैं। तो देखिए 32 का भाग 616 में करना है। देखिए 32 एकम 32, 32 दूनी 64 ज्यादा हो जाएगा। एक बार ही आप भाग दे पाएंगे, 32 एकम 32, फिर घटाएंगे। तो देखिए 1 के 11 मान लेते हैं, 11 में से 2 घटाए 9 आ गए, 6 की जगह 5, 5 में से 3 घटाए 2, 29 आ जाएंगे। अब देखिए हम उतारेंगे 6, अब 32 का भाग हम देंगे। तो यहाँ पे यदि हम देखें 3 लिखा है, 3 का 29 में देंगे तो 3 नाम 27, लगभग 9 बार जाएगा। तो 32 का हम 9 बार करके देखते हैं क्या मिलता है। तो 9 दूनी 18 और 9 तिरी 27, 27 और 1 28, 288 मिला, बिल्कुल सही है। 8 शेषफल बच गया, सही है। तो 19 बार भाग गया है, तो 19 बार भाग गया और शेषफल कितना आ गया, 8। अब देखिए शेषफल यहाँ 0 तो आया नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि शेषफल जो 8 आया है वो 0 के बराबर तो है नहीं। तो देखिए हमने लिखा शेषफल जो 8 आया वो 0 के बराबर तो है नहीं, इसलिए हम जो भाजक है 32 और शेषफल जो 8 है, इन दोनों पर पुनः यूक्लिड प्रमेयिका लगाएंगे। तो देखिए हमने लिखा, इसलिए हम भाजक जो 32 है और शेषफल जो 8 है, इन दोनों पर यूक्लिड प्रमेयिका लगाते हैं। तब हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखिए 32 यहाँ बड़ा है, तो 32 बराबर 8 यहाँ छोटा है, तो 32 बराबर 8 लिखेंगे। 8 का भाग देंगे 32 में, कितनी बार जाता है, प्लस शेषफल कितना बचता है हम रफ में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें 8 का भाग देना है 32 में, 8 चौके 32 होता है, मतलब 4 बार भाग जाता है और शेषफल कुछ नहीं बचता है, मतलब शेषफल 0।
तो देखिए 4 बार भाग गया है और शेषफल क्या बच गया है, 0 बच गया है। तो यहाँ पे देखिए हमने बताया था कि जब शेषफल 0 बच जाए तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाला काम समाप्त हो जाता है। हम लिख देते हैं कि यहाँ शेषफल 0 आ चुका है और इस स्थिति में जो भाजक है वो क्या है, भाजक 8 है, तो 8 ही हमारा HCF होगा। तो देखिए हमने लिखा यहाँ शेषफल 0 आ गया है और इस स्थिति में भाजक क्या है, 8 है। अतः हम कह सकते हैं कि जो 616 और 32 का हम HCF ज्ञात कर रहे थे वो HCF कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखिए सवाल में हमने कहा था स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, वो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, 8। तो हम अंत में लिख देंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। इस प्रकार से पूरा सवाल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद उदाहरण 4 देखते हैं। कहा गया है एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। देखिए यही चीज हमने बताई थी कि संख्या समान रहे, इसका मतलब है हमें इन दोनों का HCF ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ कहा गया है प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, तो यहाँ प्रत्येक ढेरी में जो बर्फियों की संख्या होगी वो क्या होगी, 420 और 130 का HCF होगा। तो हम इनका HCF ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा, जो कि हम ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहली चीज यहाँ पे हम पता करते हैं कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो यहाँ 420 बड़ी है, 130 छोटी है, तो हम 420 और 130 पर यूक्लिड प्रमेयिका लगाएंगे। इसलिए हम 420 और 130 पर यूक्लिड प्रमेयिका लगाते हैं। तो देखिए 420 बड़ा है, 130 छोटा है, तो हम 130 का भाग करेंगे 420 में, प्लस शेषफल कितना आएगा, रफ में देख लेते हैं। देखिए 130 का हमें भाग करना है 420 में, यहाँ 13 है, यहाँ 42 है, 13 3 39, 3 बार भाग जाएगा, 390 यहाँ पे बचे होंगे और घटाएंगे तो शेषफल आ जाएगा 30। तो देखिए 3 बार भाग गया है और शेषफल कितना आ गया, 30। अब जो शेषफल 30 आया है वो 0 के बराबर तो आया नहीं है, तो हमने लिखा चूंकि शेषफल जो 30 आया है वो 0 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब है अभी हमें यूक्लिड प्रमेयिका पुनः लगानी होगी। अब हम 130 जो भाजक है और जो शेषफल है 30, इन दोनों पर यूक्लिड प्रमेयिका लगाएंगे। तो देखिए हमने लिखा इसलिए हम भाजक 130 और शेषफल 30 पर यूक्लिड प्रमेयिका लगाते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए 130 बड़ा है, 30 छोटा है, तो 130 बराबर हम लिखेंगे 30, मतलब 30 का भाग 130 में करेंगे, प्लस शेषफल क्या आएगा। तो देखिए रफ में देखते हैं, 30 का भाग 130 में लेना है। देखिए 30 के 12 होता है, 4 बार भाग जाएगा, 30 का 4 बार करेंगे 120, 10 शेषफल बच जाएगा। 4 बार भाग गया है और 10 शेषफल बचा है, और अभी जो शेषफल 10 बचा है वो 0 के बराबर तो है नहीं। तो देखिए चूंकि शेषफल 10 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है अभी हमें यूक्लिड प्रमेयिका और लगानी होगी। तो अब हम नए भाजक और नए शेषफल इन दोनों पर जो है यूक्लिड प्रमेयिका लगाएंगे। तो देखिए हमने लिखा इसलिए हम नए भाजक 30 और नए शेषफल 10 पर यूक्लिड प्रमेयिका लगाते हैं। देखिए यहाँ नए शब्द नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पहली बार का ही भाजक है और पहली बार का ही शेषफल है, तो नए भाजक नए शेषफल नहीं लिखना। लेकिन यहाँ दूसरी बार यहाँ पे भाजक जो बना है वो 30 है, तो नया भाजक और ये हो गया नया शेषफल। अब इन दोनों पे यदि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे तब क्या मिलेगा। देखिए 30 बड़ा है, 10 छोटा है, तो 30 बराबर 10 लिखेंगे, 10 का भाग हम 30 में करेंगे। तो रफ में देखिए
तो देखिए रफ में 10 का भाग 30 में करेंगे तो 10 तिया 30 3 बार जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचा होगा मतलब 0। 3 बार भाग गया और शेषफल कुछ नहीं आया मतलब 0। अब देखिए यहाँ शेषफल 0 आ गया है तो अब हमें यूक्लिड प्रमेयिका नहीं लगानी है। जो अंतिम भाजक होगा, इस स्थिति का जो भाजक होगा वही HCF कहलाएगा। तो देखिए हमने लिखा यहाँ शेषफल 0 आ गया है और इस स्थिति में भाजक कितना है 10 है, इसीलिए जो दो संख्याएं थी प्रश्न में 420 और 130 इन दोनों का जो HCF होगा वो 10 होगा। अब देखिए हमसे जो पूछा गया था कि प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, तो उत्तर हो जाएगा 10 बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो हमने लिखा आता है प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां रखी जा सकती हैं। इस प्रकार से दोनों प्रश्न कंप्लीट हुए। हम आशा करते हैं कि ये दोनों प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।